हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जैक बोर्ड ने जो तिथि घोषित की है आज, ये 11 क्लास के लिए, यानी जो अभी जैक बोर्ड के 11 क्लास के बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो बहुत बड़ी अपडेट है या एक कह सकते हैं बहुत बड़ी न्यूज़ है। जो एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन निकल के आया है, ठीक है, यानी आपका एग्ज़ाम कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, एडमिट कब मिलेगा, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, आपका एडमिट कब कब तक मिलेगा, कब आपका एग्ज़ाम है और क्या प्रोसेस रहेगा, सब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव होगा, ये सारे देखेंगे आज। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि जैक जो है, जैक बोर्ड ने घोषित कर दिया है कि 11 क्लास का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, ये 11 क्लास का जो एग्ज़ाम है 11वीं की, वो डेट आ चुकी है और आपकी एडमिट कार्ड कब मिलेगी इसकी सारी जानकारी दी हुई है। और कब तक चलेगा, क्या मतलब इसका रूटीन, सब जो एग्ज़ाम रूटीन है, सारी चीज़ें आ गई है, तो सारे हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें क्या बोला है कि इस पेपर में, आज का पेपर जो उसमें क्या बोला है, यहाँ बोला है कि जैक ने घोषित की तिथि 20 मई से होगी 11वीं बोर्ड की परीक्षा, यानी आपकी एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट मंथ यानी 20 तारीख से शुरू होगा और 22 तक रहेगा का 3 दिन चलेगा। और इसमें कोई मतलब कि गैप वगैरह नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट, और ये आपको ध्यान रखना है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड सेटिंग में रहेगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेटिंग जो है वो साइंस स्ट्रीम के लिए है, साइंस स्टूडेंट के लिए है, और जो सेकेंड सेटिंग होगी एग्ज़ाम वो आर्ट्स स्टूडेंट के लिए है, जिन्होंने आर्ट्स ले रखी हैं। तो चलिए हम देखेंगे इसमें और क्या क्या बोला है। जैसे यहाँ बोला है झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने 11वीं बोर्ड की परीक्षा जो प्रोग्राम जो है उसको जारी कर दिया गया है। और ये परीक्षा जो है ये आपका 20 से 22 मई तक होगी। और इसकी जो हम परीक्षा की बात करेंगे या फिर हम बोलेंगे इसकी, तो आगे हम देखेंगे ये प्रवेश परीक्षा यानी प्रवेश पत्र जो है आपका, परीक्षा नहीं सॉरी प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड आप लोगों को 13 मई से जैक की वेबसाइट, यानी यहाँ पे आप वेबसाइट देख पा रहे हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगी नीचे। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको 13 मई से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और डाउनलोड जो है ये स्कूल कॉलेज प्रवेश पत्र जो है वहाँ पर कर दिया जाएगा और परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराने की सुनिश्चित करेंगे। आपके स्कूल या आपके कॉलेज, यहाँ से आपको प्रवेश पत्र दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पर और दिया हुआ है, जैसे आप देखेंगे कि प्राप्त 23 मई से जैक ने वेबसाइट के माध्यम से अपलोड कर सकेंगे, यानी कि 23 मई से अपलोड कर सकेंगे। आंतरिक मूल्यांकन के लिए जो प्राप्त अंक यानी जो आंतरिक यानी स्कूल से जो आपको मिलेगा इंटरनल मार्क्स, वो 31 मई तक अपलोड होगा। और परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट, ये तो आप जानते ही हैं कि आपको पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा जो है ये 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। और इसके अलावा आपका परीक्षा जो है ये आपको पता ही होगा, आपका परीक्षा OMR सीट पर होगी। ठीक है, OMR सीट पर होगी आपकी परीक्षा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। और ये भी जान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, और इसमें परीक्षार्थी में यहाँ पर जैसे बोला है कि परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी और परीक्षा में सफल होने के लिए विद्यार्थियों को 5 में से 4 विषय में उत्तीर्ण होना होगा। ये भी जान लीजिए कि यदि आपको उत्तीर्ण होना है एग्ज़ाम में, तो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में से आपको 4 में पास होना अनिवार्य है। यदि आप 5 में एक भी फेल हो जाते हैं ना, तो आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आप 5 सब्जेक्ट में 3 में पास हो जाते हैं और 2 में आपको फेल हो जाते हैं, तो फिर आप उसमें फेल यानी अनुत्तीर्ण स्टूडेंट माने जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसमें और क्या बोला है। इसे यहाँ पर बोला है अनिवार्य है, प्रत्येक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और प्रत्येक विषय में आपको 40 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं कि
आपका एग्ज़ाम रूटीन है वो कब को कौन सा होगा, किस सिटिंग में होगा, वो देखेंगे। अब आप बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वर्ग 11वीं की एग्ज़ाम से संबंधित जो है वो आपका रूटीन है। ओके, तो चलिए यहाँ कुछ हम पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ हम रूटीन देखते हैं कि रूटीन में क्या बोला है। ठीक है, कब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे बोला है कि डेज, और यहाँ पे आपका फर्स्ट सिटिंग एंड यहाँ सेकंड सिटिंग है। उसके बाद अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका पेपर और सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कितने होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, और यहाँ पर भी ये सेकंड शिफ्ट के लिए कौन सा पेपर और फुल मार्क्स, ये सब, और कितने में कितने मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर 20 तारीख को 20 मई को आपका कोर लैंग्वेज होगा पेपर 1 के लिए। ठीक है, और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे कोर 1, और ये जो है ये साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, जो साइंस और कॉमर्स रखे हैं उनके लिए कोर लैंग्वेज पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखिए कि HNB और MBA। ठीक है, यहाँ पर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स ये सब के लिए है, और ये टाइमिंग जो है आप जानते होंगे कि 10:45 से 12 PM तक होगा। ओके, अब उसी तरह यहाँ पर देखते हैं कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स होंगे। अब सेकंड शिफ्ट में देखते हैं, यानी सेकंड सिटिंग में क्या है और किसके लिए है इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी कोर लैंग्वेज होगा, लेकिन ये 4 आर्ट्स यानी आर्ट्स के लिए है, ये आर्ट्स स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और कोर लैंग्वेज यानी कोर होंगे हिंदी और इंग्लिश। इसका टाइमिंग भी 1 घंटा का रहेगा, जैसे यहाँ 1 घंटा का ड्यूरेशन है यानी टाइमिंग है, और ये 2 बजे से आपका 3:15 तक चलेगा। इसमें भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ओके, अब आगे देखते हैं कि 21 तारीख को यानी 21 मई को आपका क्या होगा, ये पेपर 2 के लिए है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिज़िक्स है, ठीक, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और भी सब्जेक्ट जो है साइंस स्ट्रीम के लिए उनके लिए, और ये साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है। और ये टाइमिंग जो है यहाँ पेपर 2 के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, और ये 10:45 से 1 बजे तक रहेगा। ओके, आगे बात करते हैं, इसमें भी 40-40 मार्क्स के होंगे। ये जैसे यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा। ठीक है, कॉमर्स के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, और ये 40-40 यानी 40 और 40 80 होंगे, 80 मार्क्स से होंगे, और 80 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, उसी तरह सेकंड शिफ्ट के लिए यहाँ पर पेपर 2 के लिए यहाँ भी पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होगा, क्योंकि 3 पेपर होगा। और यहाँ पे ड्यूरेशन जो दिया हुआ है आपका 3 घंटा यानी 3 घंटा का रहेगा, और ये 2 बजे से 5:15 तक रहेगा। जैसे हम इसकी पेपर 1 की बात करते हैं, इसमें 3:15 तक है, लेकिन यहाँ 5:15 तक होगा, ये 3 घंटा चलेगा। इसमें भी आपको 40 फिर 40 फिर 40 यानी जैसे आपने हिस्ट्री, जियोग्राफी जो भी आपने यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे हैं उनके लिए ये 120 मार्क्स का 120 क्वेश्चन रहेंगे, और टाइमिंग याद रखें आपको 3 घंटे मिलेंगे। ओके, आगे बात करते हैं, यानी 22 तारीख को आपका क्या होगा। तो 22 तारीख को यानी 22 मई को आपका होगा पेपर 3 के लिए, यानी साइंस स्ट्रीम के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे। यहाँ पर 3 और 4 होंगे, यानी 2 पेपर होंगे, और ड्यूरेशन जो रहेगा आपका 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, और ये साइंस और कॉमर्स के लिए इतना जान लीजिए कि फर्स्ट सिटिंग में साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट का, और सेकंड सिटिंग में आर्ट्स वाले स्टूडेंट का होगा। ठीक है, इसमें 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के भी 40-40 रहेंगे। उसी तरह यहाँ पर सेकंड सिटिंग आर्ट्स के लिए, जो आर्ट्स स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पेपर 3 में एलेक्टिव रहेंगे। एलेक्टिव जैसे हिंदी और इंग्लिश ये रहेगा, और आर्ट्स के लिए इसका ड्यूरेशन 1 घंटे यानी 1 घंटे का टाइमिंग मिलेगा, और 12 से 3:15 तक रहेगा। ओके, और ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। तो यहाँ पर जैसे बोला है कि परिषद की वेबसाइट ये JAC.Jharkhand.gov.in के माध्यम से आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का यहाँ पे ये आपका महाविद्यालय या विद्यालय के या कॉलेजों के काम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपको बोला है कि इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ ये सभी विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा जो है 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको आगे क्वेश्चन यानी कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, या फिर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसको जानना है, या इसको अगर आपको लेना है क्वेश्चन इंपॉर्टेंस पढ़ना है तो आप ज़रूर बताएं कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी क्वेश्चन जो है आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।